बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के समीप एक घना जंगल था जिसमें एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम स्थित था। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा से लेकर साधारण जन तक हर कोई उनकी भविष्यवाणियों पर गहरा विश्वास करता था, क्योंकि उनकी कही हुई बातें सदैव सत्य सिद्ध होती थीं। लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और ऋषि के मार्गदर्शन से उन्हें उचित समाधान प्राप्त होता था। उसी नगर में धनराज नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी सुरभि के साथ रहता था। धनराज और सुरभि अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और परिश्रमी थे। वे हर परिस्थिति में ईमानदार और भक्ति का पालन करते थे। लेकिन एक बड़ी चिंता उन्हें हमेशा व्यथित रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। धनराज और सुरभि ने वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा की, अनेक व्रत उपवास किए और संत महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। संतान की कमी उनके घर की खुशियों को फीका कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखी। एक दिन जब धनराज अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी एक यात्री वहां से गुजरा। बातचीत के दौरान उस यात्री ने धनराज को एक महान ऋषि के बारे में बताया जो जंगल के भीतर अपने आश्रम में निवास करते थे। यात्री ने बताया कि वे ऋषि बहुत सिद्ध पुरुष हैं और उनकी कही गई बातें कभी असत्य नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाता है तो उसे अवश्य समाधान प्राप्त होता है। धनराज और सुरभि को यह सुनकर आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी ऋषि के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाएंगे और संतान प्राप्ति का उपाय पूछेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही धनराज और सुरभि यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग कठिन था। घना जंगल, सकरी पगडंडियों और जंगली जानवरों का भय, लेकिन अपने मन में दृढ़ विश्वास और संतान प्राप्ति की आशा के कारण वे निर्भय होकर आगे बढ़ते गए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां की दिव्यता देखते ही उनके मन को शांति का अनुभव हुआ। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो धनराज और सुरभि ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। धनराज ने कहा, गुरुदेव, हमने वर्षों तक देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम निराश हो चुके हैं और अब केवल आपके आशीर्वाद में ही आशा की किरण देख रहे हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। आश्रम में शांति छा गई। कुछ क्षणों बाद ऋषि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, धनराज, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर धनराज और सुरभि का दिल बैठ गया। लेकिन ऋषि ने आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन और प्रयास के साथ उसका पालन पोषण करोगे और उसे सही मार्ग दिखाओगे तो तुम उसका भाग्य बदल सकते हो। ऋषि ने एक विशेष फल निकालकर उन्हें देते हुए कहा, यह फल दिव्य है, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी, परंतु याद रखना, उस संतान का पालन पोषण प्रेम, धैर्य और सत्कर्म से करना, तभी उसका जीवन सुखद और सफल होगा। धनराज और सुरभि ने ऋषि को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और दिव्य फल को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद सुरभि गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे परिवार और गांव में आनंद का माहौल छा गया। जब समय पूरा हुआ तो सुरभि ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने बड़े प्रेम और उल्लास के साथ उसका नाम अर्जुन रखा। अर्जुन के जन्म के साथ ही घर में खुशियों का संचार हुआ। धनराज और सुरभि अपने पुत्र को पाकर आनंदित थे। उन्होंने निश्चय किया
कि वे अर्जुन का पालन पोषण पूरी निष्ठा और संस्कारों के साथ करेंगे, ताकि उनके पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण होने के बावजूद भी वह सदा सत्य के मार्ग पर चले और सफलता प्राप्त करे। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते अर्जुन 8 वर्ष का हो गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, चतुर और विनम्र स्वभाव का था। धनराज और सुरभि ने उसे बड़े प्रेम और अनुशासन के साथ पाला। अर्जुन में अच्छे संस्कार गहराई तक समाये हुए थे और उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। अर्जुन के 8 वर्ष के होते ही धनराज को अचानक ऋषि की बात याद आई। ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाए तो उसे उनके पास लेकर आना। धनराज ने बिना देर किए यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन अर्जुन को लेकर ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल में स्थित आश्रम पहुंचे। ऋषि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। जब ध्यान समाप्त हुआ, धनराज और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे ध्यान पूर्वक देखने लगे। अर्जुन को देखकर उनके मुख पर पहले एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर अर्जुन के भविष्य का अवलोकन किया। कुछ ही क्षणों में ऋषि का मुख और अधिक गंभीर हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे लेकर वे चिंतित हो उठे थे। धनराज यह देखकर चिंतित हो गया और व्याकुलता से पूछ बैठा, गुरुदेव क्या बात है? क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई अनहोनी लिखी है? ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोले, धनराज, तुम्हारे पुत्र का भाग्य एक निर्धन कन्या से बंधा है। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उसी कन्या के विवाह के बाद आएगा। यह भाग्य का अटल विधान है जिसे टाल पाना बहुत अधिक कठिन है। यह सुनते ही धनराज के मन में चिंता का सागर हिलोर लेने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। मैं स्वयं एक निर्धन किसान हूँ और मैंने जीवन भर गरीबी के कष्ट सहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र भी गरीबी में जीवन व्यतीत करे। मैं चाहता हूँ कि अर्जुन का भविष्य उज्जवल हो, उसका विवाह किसी संपन्न परिवार में हो, ताकि उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। धनराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगा कि यदि उसका पुत्र एक निर्धन कन्या से विवाह करेगा तो वह भी उसी दरिद्रता के चक्कर में फंस जाएगा जिससे वह स्वयं वर्षों से संघर्ष कर रहा था। ऋषि ने धनराज की चिंता भांप ली। वे बोले, धनराज, भाग्य को बदलना सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा पुत्र सच्चे मन से परिश्रम करे, धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, तो वह अपने भाग्य को बदलने में अवश्य सफल होगा। लेकिन धनराज के मन में अलग ही विचार जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पुत्र का भाग बदल कर ही रहूंगा। मैं उसे गरीबी के जाल में फंसने नहीं दूंगा। उसका विवाह एक उच्च कुल में ही कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस निश्चय के साथ धनराज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, ऋषि को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान भी धनराज के मन में यही विचार उमड़ रहे थे, मैं अपने पुत्र का भाग बदल कर ही रहूंगा। धनराज की यह प्रतिज्ञा भविष्य में क्या मोड़ लेगी, यह तो समय ही बता सकता था। कुछ समय बाद धनराज को यह समाचार मिला कि नगर के एक निर्धन ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ है और उस कन्या का नाम गंगा रखा गया था। धनराज को यह सुनते ही तुरंत ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई। उसके मन में विचार आया, निश्चित ही यह वही कन्या है जिससे अर्जुन का विवाह लिखा गया है। यदि मैं इससे समय रहते अर्जुन के जीवन से दूर कर दूं, तो उसके भाग्य को बदल सकता हूँ। इस विचार के साथ धनराज ने निश्चय कर लिया कि वह इस निर्धन कन्या को अर्जुन के जीवन से दूर कर देगा। अगले ही दिन धनराज उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। ब्राह्मण का घर अत्यंत साधारण और जर्जर अवस्था में था। घर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी थी और आंगन में कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा जलाया जा रहा था। ब्राह्मण स्वयं अंदर बैठा कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा था।
धनराज ने विनम्र स्वर में ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, भद्रजन, मैंने सुना है कि आपके घर कन्या का जन्म हुआ है। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह सोचकर चिंता होती है कि उसके भविष्य का क्या होगा। मैं निर्धन हूँ और उसके विवाह का भार मेरे लिए असंभव जैसा है। यही बात सुनने के लिए धनराज तत्पर था। उसने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, मैं आपकी चिंता का समाधान कर सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपकी पुत्री को अपनी बेटी के समान अपना लूंगा। मैं उसका लालन पालन अच्छे वातावरण में करूंगा और बड़े घर में उसका विवाह भी करवाऊंगा। आपकी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहेगा। धनराज के यह शब्द सुनकर ब्राह्मण के चेहरे पर राहत का भाव आ गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसे धनराज का प्रस्ताव उचित लगा। ब्राह्मण पुत्र की कामना करता था और उसे विश्वास था कि यदि वह अपनी कन्या को किसी के संरक्षण में सौंप देगा तो उसके जीवन का भार कुछ हल्का हो जाएगा। ब्राह्मण ने थोड़ी देर विचार किया और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी कन्या का भला करने का ही उद्देश्य है तो मैं उसे तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। आशा है कि तुम उसे अपनी संतान की तरह प्रेम और स्नेह दोगे। धनराज ने गंगा को गोद में उठाया और प्रसन्नता के भाव से वहां से विदा हो गया। लेकिन धनराज के मन में एक अलग ही योजना थी। वह जानता था कि यदि गंगा जीवित रही तो भविष्य में अर्जुन का विवाह उसी निर्धन कन्या से होना निश्चित है। यह सोचकर उसने गंगा को जंगल में छोड़ने का कठोर निर्णय ले लिया। कुछ ही घंटों बाद धनराज एक घने जंगल में पहुंचा। वहां केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी और दूर दूर तक पेड़ों का सघन विस्तार था। धनराज ने गंगा को गोद से उतारा। मासूम गंगा अपनी छोटी छोटी आंखों से धनराज को निहार रही थी, मानो उससे ममता की आशा कर रही हो। धनराज ने एक क्षण के लिए गंगा को देखा। उसके मन में दया का भाव उमड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई। उसने अपने मन को कठोर किया और सोचा, अगर मैं इसे जीवित छोड़ दूं तो मेरा पुत्र अर्जुन भी निर्धनता के दलदल में फंस जाएगा। इससे पहले कि भाग्य मेरे पुत्र के भविष्य को प्रभावित करे, मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर धनराज ने गंगा को एक बड़े वृक्ष के नीचे रख दिया। गंगा की नन्ही नन्ही आंखें अब भी धनराज को टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे वह उसकी ममता की पुकार कर रही हो। लेकिन धनराज ने उसकी ओर देखने का साहस नहीं किया और बिना पलटकर देखे ही वह वहां से तेज कदमों से निकल गया। धनराज को विश्वास था कि जंगल के जंगली जानवर या कठोर परिस्थितियां गंगा के जीवन को समाप्त कर देंगी और इस तरह अर्जुन के भाग्य का वह अध्याय समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है? वह मासूम बालिका जिसे नेते ने अर्जुन के जीवन का अहम हिस्सा बना दिया था, इतनी सरलता से अपनी नियति से मिटने वाली नहीं थी। भाग्य के पृष्ठों पर जो लिखा जा चुका था वह किसी के प्रयास से बदलने वाला नहीं था। गंगा को जंगल में छोड़ने के बाद धनराज को यह विश्वास हो गया था कि उसने अर्जुन के भाग्य को बदलने का मार्ग तैयार कर लिया है। उसे पूरा यकीन था कि गंगा अब जीवित नहीं बचेगी और उसके पुत्र का विवाह किसी संपन्न परिवार में ही होगा। वह संतुष्ट मन से घर लौट आया और अर्जुन के उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी जंगल में एक तपस्वी साधु का आश्रम था। साधु अत्यंत दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे जो जरूरतमंदों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। एक दिन साधु जंगल में भ्रमण के लिए निकले। तभी उन्होंने वृक्ष के नीचे एक रोते हुई नन्ही बच्ची को देखा। बच्ची ठंडे से कांप रही थी और भूख के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साधु का हृदय उस मासूम बच्ची को देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और आश्रम ले आए। आश्रम में बच्ची को दूध पिलाया और उसकी देखभाल की गई। धीरे धीरे गंगा स्वस्थ हो साधु ने समझ लिया कि वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य अवश्य छिपा है। साधु ने गंगा को अपनी पुत्री के समान पालने का निश्चय किया। उन्होंने उसे वेद शास्त्रों, नीति कला और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी।
गंगा बड़ी हो चुकी थी। साधु के सानिध्य में गंगा न केवल सुंदर युवती बनी बल्कि अत्यंत विद्वान, संस्कारी और गुणवती भी हो गई। उसकी मधुर वाणी, विनम्र स्वभाव और तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण आश्रम में आने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। उधर धनराज ने अपने पुत्र अर्जुन का पालन पोषण बड़े प्यार और अनुशासन के साथ किया। अर्जुन बड़ा होकर एक सुशील, साहसी और पराक्रमी युवक बन गया। अब अर्जुन विवाह के योग्य हुआ तो धनराज ने उसके लिए एक संपन्न परिवार में विवाह का प्रस्ताव तय करने का निश्चय किया। वह जानता था कि अर्जुन का विवाह किसी ऐसी कन्या से हो जिससे उसके जीवन में धन संपत्ति और वैभव का आगमन हो। कुछ समय बाद नगर में राजा के महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर के सभी प्रतिष्ठित परिवारों को आमंत्रित किया गया। अर्जुन भी अपने पिता धनराज के साथ इस समारोह में शामिल हुआ। उसी समारोह में गंगा भी अपने गुरुदेव के साथ आई थी। अब वह एक शिक्षित, गुणवान और रूपवती युवती बन चुकी थी। जैसे ही अर्जुन और गंगा की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। अर्जुन को गंगा के रूप और तेजस्विता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गंगा भी अर्जुन के सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। समारोह के दौरान दोनों को कई बार बातचीत का अवसर मिला और धीरे धीरे उनके बीच स्नेह और आकर्षण का भाव गहरा होता चला गया। अर्जुन और गंगा को यह महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने पिता धनराज के सामने गंगा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गंगा का नाम सुनते ही समझ गया कि यह वही निर्धन कन्या है जिसने उसे वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया था। धनराज ने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, गंगा एक साधारण और निर्धन परिवार की कन्या है। उसके साथ विवाह करने से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए एक संपन्न घराने की सुंदर, सुशील कन्या का विवाह तय कर सकता हूँ। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिता, धन संपत्ति से बढ़कर प्रेम और विश्वास होता है। गंगा भले ही निर्धन घराने से आई हो, लेकिन उसके गुण, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका सरल स्वभाव किसी भी संपन्न परिवार की कन्या से अधिक मूल्यवान है। मैं गंगा को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। धनराज ने अर्जुन को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः धनराज को एहसास हुआ कि भाग्य से लड़ना व्यर्थ है। जिसने भाग्य से मिलाने का निश्चय किया है, उसे संसार की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अर्जुन और गंगा का विवाह पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय धनराज ने अर्जुन और गंगा को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन हृदय में इस बात का संतोष भी था कि उसके पुत्र को सच्चा प्रेम और एक गुणवान जीवन संगिनी प्राप्त हुई है। इस घटना ने धनराज को यह सिखा दिया कि मनुष्य लाख कोशिशें कर ले, लेकिन भाग्य के लेख को मिटा पाना संभव नहीं होता। भाग्य सदैव अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, चाहे उसके लिए कितने ही बाधाएं क्यों ना खड़ी कर दी जाएं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम भाग्य को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। समय के साथ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा विधि ने तय किया होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।